बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले के बाद मुल्क की सियासत में खलबली मची। इख्तलाफी फैसले की रोशनी में हुकूमत ने अदालती इस्लाहात का एक बड़ा फैसला किया और फौरी कानून साजी के लिए सरगर्म हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून की सरबराही में कानूनी माहिर ने तजावीज़ को भी हतमी शक्ल दे दी है। तजावीज़ के मुताबिक अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतल्लिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज खुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अज खुद नोटिस के लिए लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीक़ेकार को भी तब्दील करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। ये तजावीज़ वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज ही कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुजव्वज़ा कानून साजी को आला अदलिया को तोड़ने और तकसीम करने की कोशिश करार दे दिया। और इससे पहले आज प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में धुआंधार और एक गैर मामूली खिताब किया। ऐवान में जजेस का इख्तलाफी फैसला उन्होंने पढ़कर सुनाया। इदारों को आइन में रहने का मशवरा भी दिया। अदलिया के किरदार और इख्तियारात पर सवालात की बौछार की और चीफ जस्टिस से जजेस से मुतल्लिक ऑडियोज़ की तहकीकात करने का मुतालबा भी कर दिया। एक्सपर्ट से हमारा पहला और बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत का अचानक कानून साजी का फैसला मकसद अदालती इस्लाहात हैं या कुछ और। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद हुकूमत अदालती इस्लाहात और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने के लिए कानून साजी के लिए एक्टिव हुई है, आपके ख्याल में गवर्नमेंट का अचानक कानून साजी का फैसला अब अदालती इस्लाहात हैं या आप समझते हैं कि जिस तरह पहले भी अपोजिशन भी बात करी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कि ये हुकूमत आई और ख़ास तौर पर नून लीग इसलिए है कि अपने केसेस में रिलीफ ले सके, तो आपको क्या लगता है इन अदालती इस्लाहात का क्या मकसद हो सकता है? इस्लाहात का मकसद नंबर 1 तो इस्लाहात ही है, लेकिन बात उसके तरीक़ेकार पे एतराज़ भी हो सकता है, गुफ्तगू भी होती है। और अगर अपोजिशन पार्लियामेंट से खुद ना भागी होती तो फिर वहाँ पे बड़ा अच्छी बहस भी होती। और ज़ाहिर है इसीलिए कहा जाता है कि दोनों पहिए हैं हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट के। लेकिन अगर एक पहिया खुद ही भागने के लिए ज़बरदस्ती तैयार हुआ था तो उसके ऊपर जो मर्ज़ी फिर कह लें। असल इशू यही है, मैंने कल भी प्रोग्राम में भी बात कही थी कि जो आर्टिकल 198(4) है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और उसके इख्तियारात से मुताल्लिक है, वो बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन के बेंचेस बनने का 18वीं तरमीम ने इख्तियार दिया, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक़ के रूल्स 1980 के सुप्रीम कोर्ट में लागू हैं। इसके ऊपर मुसलसल जजेस ने बात की है, सुप्रीम कोर्ट बार मुख्तलिफ जजेस ने, वकला ने बातें की हैं। और अब तो फिर बराह रास्त बात हुई, जो जजेस ने बैठ के सामने कहा कि जी इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। तो लिख के कहा ना उन्होंने, मैं और आप तो नहीं कह सकते इस तरह। उन्होंने अपने ही साथी जज पे, क्योंकि इंतज़ामी इख्तियारात तो जो आज शहबाज शरीफ ने बात कही, हम तो ये बड़े अरसे से, बल्कि कल भी मैंने कही थी कि देखें जब साकिब निसार साहब ने फैसला दिया था कि काबीना ही वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म नहीं है, कि वज़ीर आज़म कोई मर्ज़ी से खुद फैसला कर सके, उसका कोई सवाबदीद नहीं है। तो फिर जब आप रेगुलेट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने इदारे को रेगुलेट करें। और ये सवाल बिल्कुल बनता इसीलिए है कि चीफ जस्टिस साहब सारे फैसले खुद कर रहे हैं, उनका सीनियर मोस्ट जज किसी फैसले में शामिल वो नहीं करते, वो सुओ मोटो लें, सुओ मोटो के इख्तियारात को उन्होंने बांधा। क्योंकि साकिब ये जो फ़ैज़ ईसा है, इन्होंने जनरल फैज़ हमीद पे सुओ मोटो में ही फैसला दिया था ना फैज़ाबाद में, जब लबैक वालों का आया था कि इस साहब के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये धरना मैनेज किया और उनको फिर उठाया जब वो चीज़ें सामने आई थी। तो ये लोग सारे आज से नहीं बातें कर रहे कि जी जो बोलता है उसको बंद कर दो। हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज़ ने सुओ मोटो लेने शुरू किए थे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि हाई कोर्ट के जजेस नहीं ले सकते सुओ मोटो। ये चलता रहा, लेकिन इसको फुल कोर्ट में डिबेट होना चाहिए। एक्चुअली अगर ये काम जो बहुत सालों से बात हो रही है कि आप एक फुल कोर्ट बुलाएं, बिठाएं और उसके अंदर जो भी राय है और फैसला कर लें। इसके ऊपर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तब ये है कि वो चिट आती है, चीफ जस्टिस साहब दे देते हैं कि इनको ही करें, जिसकी वजह से आज भी 2 जजेस की असामियां खाली हैं। और वो भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लीनियंसी शो की थी तो 2 जज अभी सुप्रीम कोर्ट में और आगे थे, वरना 13 जज बैठे होते। तो इशू ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट सबको कहती है कि हमारा ऑर्डर मानना भी चाहिए, क्यों ना माने, लेकिन जब उनके ऊपर उंगली उठती है और उंगली उठाने का
जो रवादार है वो उनका अपना ब्रदर जज है, एक नहीं 4 जज एक बात कर रहे हैं, 5वें जज वो हैं, 6ठे जज वो हैं जो सीनियर मोस्ट नंबर 2, 3 पे हैं। उनको आप किसी बेंच पे नहीं बिठाते, ना सरदार तारिक को बिठाते, ना आप बिठाते हैं जस्टिस फायद ईसा को। तो फिर ये सवालात हुए और बेचैनी बनी, जिसका इजहार आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुल के किया, मरियम नवाज भी कर रही हैं। इस पे इमरान खान साहब अपना बात करेंगे, दूसरे लोग अपनी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी वक्त तो इस मुल्क को ठीक होना है, चाहे आज हो या कल हो। वो जो काबीना का इजलास जारी है वो मुसवदा करें और असेंबली के सेशन में आज ही पास करा लें। सेनेट का इजलास वैसे परसों बुलवाया गया है, तो हो सकता है वो कल बुला लें, और ये पास कर लें, फिर सदर साहब खेलेंगे। इंतखाबी तनाज़े पर गवर्नमेंट बार बार फुल कोर्ट के क़याम पर जोर क्यों दे रही है? देखें, ये जजेस ने भी कहा है कि ये आईनी मामला है, ये पाकिस्तान के अंदर पहले क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ। आप जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो खुद इस बेंच से उठ के चले गए थे, वो दोबारा आ गए। जिन्होंने उठने का नहीं कहा था उनको निकाल दिया, बेंच भी नया हो गया। सवाल है ना, अब उसके ऊपर फैसला गवर्नमेंट करे। अटॉर्नी जनरल ने बात की है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं वो हमारे जो है ना इशू नहीं है, और वो जमाल मंदुखेल साहब ने भी लीनियंट व्यू शो किया, जिसपे शुक्रिया किया चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा कि जनाब आपकी मेहरबानी कि वो घर की बात कह दी आपने, लेकिन फैसला तो उन्होंने पब्लिक में दिया ना, तो फिर घर की बात घर में रह जाती, पब्लिक में ना करते, जिसकी बुनियाद पे ये सारा काम हुआ है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट आमने सामने होगी, काबीना मैदान में आ गई भी है, वो बिल पास करेंगे, कौमी असम्बली बिल पास करेगी, सेनेट पास करेगी, सदर साहब के पास जाएगा, वो इतराज लगा सकते हैं तो वो मुश्तरका इजलास से पास हो जाएगा, फिर वो बाइंडिंग उसने आखिर हो जाना है। लेकिन जब बिल कानून की सूरत इख्तियार करेगा तो दो काम हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग चैलेंज करें और उसे सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे कि जी हमारे इख्तियारात आप नहीं ले सकते, यह मुमकिन है कि ये काम हो जाए। लेकिन जो तलखी बन गई है वो अच्छी नहीं हुई है, और अभी बहुत कुछ होगा। कल अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ने बात नहीं की है, अभी सारी फैसले सुना दिए गए हैं। जजेस के रिमार्क्स में फैसले हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तो तारीख नहीं बदल सकता। अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा कि जी उन्होंने पहले भी बदली थी 2008 में, उस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था, तो फिर उसका जवाब भी आया कि जी वो तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हुआ था, किसी ने एतराज़ नहीं किया, सब ने बड़ेपन का इजहार किया था तमाम जमातों ने। तो इसमें एक तरफ वो उम्मीद करते हैं, एक तरफ वो गुस्से का इजहार करते हैं। देखते हैं, हमें भी देखना है, आपको भी देखना है कि क्या बनेगा। बहरहाल अब खबरें ये भी आ रही हैं अयाज साहब कि वफाकी काबीना में जो अदालती इस्लाहात की तरमीम का मुसविदा था वफाकी काबीना में, वो मंजूर कर लिया गया। ज़ाहिर है ज़राए के मुताबिक है, अभी की अपडेट है। अयाज साहब, आपके ख्याल में ये अदालती इस्लाहात का मकसद क्या हो सकता है, और वाक़तन गवर्नमेंट अब अदालती इस्लाहात चाहती है, या जो एक उनका बन चुका है कि जी ये अपने फ़ायदे के लिए ये इस्लाहात करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कानून साजी करते हैं, और साथ ही ये फुल कोर्ट के क़याम पर जोर क्यों दिया जा रहा है इंतखाबी तनाज़े के मामले पर? तो पहली बात तो ये कि ये जो आप कह रही हैं ना अभी ज़राए के हवाले से, ये बड़े मुस्तनद ज़राए हैं, इसलिए आप इसकी टेंशन ना लें। ये पक्की खबर है, ये अगर ज़राए कह रहे हैं तो ये होने जा रहा है। चले। दूसरा, मुझे इख्तलाफ है आपसे। जी आपने कहा अचानक फैसला कर लिया, आपसे किस बेवकूफ़ आदमी ने कहा ये फैसला अचानक हुआ है? चीज़ें नज़र आ रही हैं, सीक्वेंस में आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि फैसला अचानक नहीं है। दूसरा, आप कह रही हैं वो 2 जजेस का फैसला, मैं उसको फैसला मानता ही नहीं हूँ, वो इख्तलाफी नोट है, उससे आगे कुछ नहीं है वो। और मेरी 2-3 आईनी माहिरीन से बात भी हुई है, वो इख्तलाफी नोट होता है, हमेशा होता है, ये इसको फैसला तो ये सिरे से है ही नहीं। और जब वो मंदोखेल साहब ने कह दिया कि हमारा आपस का मामला है, तो उसके बाद फिर मरियम साहबा का ट्वीट भी नहीं बनता था। बहरहाल बड़ी धुआंधार तकरीर वो की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो मुल्क के तूलो अर्ज और शबाना रोज़ जो मेहनत वो करते हैं हमेशा, वो कुछ अल्फाज तो मैं हमेशा वो सोच रहा होता हूँ कि कब इन्होंने कहने हैं, और वो कह जाते हैं। बाकी इससे पहले कि मैं इस पे कमेंट करूं, मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हमने आर्मी चीफ मेरिट पे लगाया है। क्या इससे पहले वो कभी मेरिट पे नहीं लगा आर्मी चीफ? मतलब आप क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं आर्मी चीफ के तकर्रुर को? सफाई दे रहे होंगे, नहीं कहना चाहिए। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरे आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है कि जी हमने मेरिट पे लगाया। आर्मी चीफ लगता ही मेरिट पे हमेशा। वो जो 3, 4, 5 जितने भी जर्नैल होते हैं, वो कोई एक दिन में थोड़ी जर्नैल बनते हैं। इतनी 30-35 साल की सर्विस के बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनमें से जो भी लगता है ज़ाहिर है वो मेरिट पे लगता है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह के उनको तकर्रियों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बात सिंपल है, आपने चूंकि इलेक्शन नहीं कराना, इसलिए आपको ये बेंच भी नहीं चाहिए,
चीफ जस्टिस के आपको इख्तियारात भी नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्जी की इसमें इस्लाहात चाहिए, आपको इस तरह की इस्लाहात चाहिए कि वो जो आपके हम ख्याल जज हैं, जो आपके बकौल गैर जानिबदार हैं, क्योंकि ये जज तो बाइस्ड है ना, क्योंकि ये आपको लगता है कि पीटीआई की हिमायत में चूँकि फैसले देते हैं हमेशा, और ये पीटीआई की हिमायत में फैसले देंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब जब वो एक तरफा फैसले दिए जा रहे थे, बड़े अच्छे लगते थे, हम कहते थे वाह जी वाह क्या कमाल चीफ जस्टिस मिल गया इस कौम को, और वो समझ आई कि वहीं से तो असल बर्बादी हमारी अदलिया की शुरू हुई है। कोई नेक नियति कहीं नहीं है, सिंपल बात है। आपने चूंकि पहले दिन से ये तय किया हुआ था हमने इलेक्शन नहीं कराना, जब इलेक्शन नहीं कराना तो उसके लिए आप किसी हद तक भी जाएंगे। अगर एक इदारा बर्बाद हो जाता है आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तबाह कर लेंगे चीज़ें, लेकिन आप अपना जो आपका गोल है उसको सामने रखते हुए उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिंपल बात है, इससे ज़्यादा और इन इस्लाहात का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हम ख्याल जजेस ज़्यादा हैं वहाँ पे, इसलिए आप चाह रहे हैं कि जी ये इख्तियार चीफ जस्टिस से छीन लिया जाए। इस स्टेज पे इससे ज़्यादा और आपका कोई मतमाइन नज़र नहीं। ठीक जी, फैसल साहब आप क्या देख रहे हैं अदालती इस्लाहात, क्या आप समझते हैं जिसका मुसविदा भी मंजूर कर लिया गया और अभी ये टिकर भी चल रहा है कि कुछ देर बाद कौमी असम्बली में ये बिल पेश कर दिया जाएगा, आप समझते हैं ये हुकूमती इकदाम दुरुस्त है? जब ये सारे काम परवेज़ मुशर्रफ साहब कर रहे थे उस वक्त तो जो लोग आज ये फैसले कर रहे हैं इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा जो है बुरा लग रहा था। ये लोग ही जो है वो तहरीक बना के जो है वो खड़े हो गए थे। अगर ये काम कल गलत थे तो आज ये काम जो है वो सही कैसे हो गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन ना कराने के लिए आप इदारों पे इस तरह हमलावर होंगे तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। हो सकता है जो आपका बुनियादी मकसद और जो बुनियादी हदफ है वो तो आप हासिल कर लें। अगर आपका मतमा नज़र सिर्फ ये है कि इलेक्शन ना हो तो ये तो शायद आप जीत जाएंगे, लेकिन जो इसके असरात होंगे, ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना, चौधरी इफ्तिखार के जो फैसले थे और जो उनके अमल के असरात थे उसकी कीमत आज तक ये पूरी कौम अदा कर रही है ना। सिर्फ एक स्टील मिल का ही आप केस उठा लें, उस पर आपने स्टील मिल अपनी अना की खातिर नहीं भेजने दी, उस स्टील मिल पे आज खरबों रुपए इसको भूखी नंगी कौम का खर्च हो गया और खरबों रुपए भी और होने, हासिल कुछ नहीं होना। तो आप ये सिर्फ अपने मतलूबा नताइज के हसूल के लिए जो काम करने जा रहे हैं ना, ये इसकी कीमत कौमें अदा करती हैं, इसकी कीमत जो है मुल्क अदा करते हैं, रियासत अदा करती है। ये काम ना करें आप, ये वक्त नहीं है करने का। वो तो कल जो इख्तिलाफी नोट आया था उससे ये बात पता चल गई थी कि इसके अगले जो है आफ्टर शॉक भी आएंगे, ये सेकंड किस भी आएगी। आज उसकी जो है वो सेकंड किस भी आ गई। ये कैसा मुल्क है कि यहाँ पे किसी ताकतवर आदमी को कोई किसी के से तकलीफ पहुंचती है या कोई ताकतवर आदमी समझता है कि फला इदारा उसकी राह में जो रुकावट बन सकता है तो वो उसके लिए कानून तब्दील हो जाता है, उस इदारे की हैयत को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। ये 22 करोड़ लोग रो रहे हैं, इन 22 करोड़ लोगों के लिए कभी कोई इतनी जल्दबाजी हुई? इतना किसी ने आज जिस तरह की जो धुआंधार तकरीरें वज़ीर आज़म साहब ने और बिलावल साहब ने की हैं, इनको 22 करोड़ लोगों के लिए कोई तकरीरें करता है कि इनके मसाइल की हल में जो चीज़ें रुकावट हैं उनके लिए इस तरह की कानून साजी क्यों नहीं कर ली जाती? उनके लिए 24 घंटे के अंदर जो है वो तकरीरें और एस्कॉम काबीना से और सेनेट से और कौमी असम्बली से मंजूरी क्यों नहीं ले ली जाती? उसमें इन लोगों के अपने मफादात नहीं होते या इनके मफादात मुतासिर हो रहे होते हैं। लेकिन ये रियासतें चलाने का तरीका नहीं है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस सियासी दोराए के ऊपर खड़ी है उसको इसकी कीमत मजीद अदा करनी पड़ेगी। एक सियासी तौर पर भी जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो इदारों को नुकसान होगा वो अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीग को सियासी कीमत भी इसकी जो है वो अदा करनी पड़ेगी। ये सियासी तौर पे भी मुस्लिम लीग का जो है वो एक जो है वो गलत फैसला, इसका गलत तासुर जाएगा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसके अपने वोटर्स में, इस पाकिस्तानी कौम के अंदर। ये काम ना करे, जो आपको ये मशवरे दे रहा है वो आपको गलत पिच पे खिला रहा है। और जो आप ये कहते हैं ना कि मैंने वज़ीर आर्मी चीफ मेरिट पे लगाया, वो आप इसलिए कहते हैं कि खुद आपको इस बात का शक है कि आप मेरिट पर नहीं लगे। आपको अपने मेरिट पे लगने पर तुमको एतबार नहीं, इसलिए आपको दूसरे पे शक होता है कि उस पर तुम ना समझना मैंने लगवाया है तो तुम ये नहीं समझना कि ये मेरिट पे नहीं है। देखिए मुस्लिम लीग जो इस वक्त जो काम कर रही है इसकी कीमत ये कौम भी अदा करेगी, ये मुल्क भी अदा करेगा और मुस्लिम लीग भी अदा करेगी। लेकिन मुस्लिम लीग अदा करे तो करे, हमें इससे क्या लेना देना, उनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। मैं और आप इनकी नाअहली की कीमत अदा क्यों करें? अगर करेंगे हम मजबूर हैं। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये हुकूमती इकदाम दुरुस्त होगा? ज़ाहिर है अब उसका मुसविदा भी मंजूर कर लिया गया, अदालती इस्लाहात, मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे? देखें, दुआ बात यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं,
क्या हम एक और नया पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? अदलिया के साथ पूरे वकला और बार जो है बैंक बार्स होते हैं, बेंच और बार, ये सारे इसके साथ हैं। अगर एक और नया यहाँ से हालात ख़राब हो जाते हैं तो वेयर वी वांट टू लीव फॉर इट। सेकंड, क्या ये हुकूमत और इस असम्बली में इनके पास मैंडेट है? क्या इस असम्बली में कोई अपोजिशन है? क्या ये नए इलेक्शंस हो, नई असम्बली हो, नए अवाम का मैंडेट हो, अपोजिशन और उसके बाद हुकूमत के मेंबरान हो, क्या उस वक्त ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो बेहतर है कि नहीं है? आई थिंक हम सबको ये फैसला करने की ज़रूरत है। ये बड़ा जो है ख़राब ट्रेंड है। आप अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये हमेशा PMLN ने किया है। आपके सामने देखने 1987 में अदलिया पर अटैक हुआ, जैसे सज्जाद को कैसे हटाया गया वो हम सबको मालूम है। उसके बाद भी जब से ये हुआ है, ये कभी हुआ है कि 5 बैजेस का फैसला हुआ हो और ये कहें कि वो फैसला ही नहीं है, गलत फैसला, वो 4 ठीक से रद्द हो गया है। हमें खुदा के लिए ये बात समझें, आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें जजेस भी सारे मिल जाएंगे। ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इन चीज़ों की अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। कदरी ये असेंबली नहीं कर सकती, आप पार्लियामेंट एक्ट नहीं होता जो मेरे नॉलेज में है। मे भी किशोर को बेहतर मालूम हो, ये कानून भी अदलिया ने इस अपना बनाया हुआ है। जिन्होंने की थी तो कर ली ना, आप तो बात की बात करें ना। देखें राना साहब ज़ियाउल हक के बने हुए हैं, किसी पार्लियामेंट और किसी सुप्रीम कोर्ट के नहीं बने हुए। हमारा राना साहब, एक बात है, कुछ बातें मुल्क के मफाद में सबको इकट्ठे यकजा बात करनी चाहिए। इसमें पर्सनल हमारी कोई बात नहीं है। ये बात करें आने वाले दिनों के लिए, आने वाले मसाइल के लिए। मैं ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि मंथ और रमज़ान इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये बड़ा खतरनाक स्टेप है। अभी एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। चिकारी खोल के होती है जी, तो होती है, लेकिन यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ अगर होती भी है तो नहीं होनी चाहिए। और फिर ये तो खुल्लम खुला दिखा रहे हैं ना जी, अगर आप ये करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस अलाउ करने देंगे? आप ये सोचें, नहीं करेंगे। ये उनका डायरेक्ट है, बहुत बड़ा खोलेगा। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये समझने की बात है। मैं और आज आपके सामने प्राइम मिनिस्टर का जी इमरान खान से हम बात नहीं करेंगे, वो हमारे कौम से माफी मांगे, बात खत्म हो गया। इसको कहते हैं मक्खू टप गया। आप उन्होंने क्लियर कर दिया कि दुश्मनी चल रही है, जमहूरी गैर जमहूरी राना सलाह जो कह रहे हैं अब बातें खत्म हो गई हैं। खुदा के लिए इसके लिए मैं कहता हूँ कि अभी भी नाउ इज द टाइम, कोई इंटरवीन करे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सेनेट चेयरमैन हो, कोई करे, इनको करे। मुल्क हमारे बहुत खतरनाक एनार्की और पोलराइज सोसाइटी में बड़ा खतरनाक ट्रेंड बन रहा है। लोग समझ रहे हैं वो पुरानी 90 की दहाई खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ इसको जोर सोच समझ के हुकूमत को अभी भी वक्त है कि फैसला करे इसके ऊपर। जी इलियास साहब, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हुकूमत जो एक चीज़ है, हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन नहीं होने देने, तो इलेक्शन नहीं होने देने तो इस वक्त तो किसी तरह भी जाएंगे। और इस वक्त खुल के भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम हर तरह मुकाबला करेंगे, जो भी इसमें जो भी जमहूरी तरीके से भी और जो भी तरीका अपनाना पड़ा, गैर जमहूरी वो अपनाना पड़ा तो वो अपनाएंगे। और उसके अपनाने के लिए उन्होंने देख लें, अब ये शुरू हुआ, ये एक सिलसिले की कड़ी है और कड़ी शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वगैरह अगर उन्होंने इस तरह करने के सो मोटो ना ले सकें, जाहिर है सो मोटो के ज़रिए ये सारा हुआ था इलेक्शन का, क्योंकि हालात बिगड़ रहे थे। तो बिगड़ने के लिए, सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने लिया था सो मोटो नोटिस। अब नोटिस को अब ये समझ रहे हैं कि पहले ये होता था सुप्रीम कोर्ट की बात समझ लेती थी फरीकें दोनों, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं समझ रही। अब ये भी देख लें, इस पर इनको चाहिए था कि पहले अगर नई इलेक्शन की डेट इनको सूझ रही थी तो इलेक्शन कमीशन को पहले कोर्ट से रब्ता कर लेने। लेकिन अब यहाँ हर कोई समझ रहा है कि वो खुद मुख्तार है और अपना फैसला कर सकता है। जाहिर है उनको आइन के मुताबिक जो भी है उनको समझ लग रही है, हर कोई तशरीह अपने मुताबिक कर रहा है। अब वो तशरीह करने के लिए अब ये सिलसिला कर रहे हैं। तो इधर देख लें कि जजों के भी जो डिसेंडिंग नोट्स वगैरह आया, उसको भी वो लहदा एक चीज़ है, वो एक इसके साथ ही मिलती जुलती सारी कड़ी है। तो अब इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए, बनाने के लिए, ये वो वाकई सही कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम। इस वक्त जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा वो बढ़ता जाएगा और ये ज़ाहिर अख्तियारात जब कम करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की एक जंग शुरू हो जाएगी सामने। और बाकायदा एक जंग जो शुरू होगी उसमें एक दूसरे को, यानी कि ज़ाहिर अख्तियारात लेने हैं तो अख्तियारात लेने के लिए ये करेंगे। तो इसमें ये देख लीजिएगा कि इसके जो नुकसानात होंगे,
जो आलमी सतह पर आएंगे कि अदलिया पर जो जी उसके इख्तियारात वापस ले लिए गए। हालांकि वो जो आमिर साहब कह रहे कि नंबर पे है कि ये जी ये जो मसला हुआ था ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर में हुआ था, तो उस वक्त जो इख्तियारात दिए गए थे तो अब इख्तियारात को वो जो करने लगे हैं इस तरह, फिर ये तो मसला पैदा होगा, एक शदीद किस्म की एक जंग शुरू हो जाएगी और इस जंग को कंट्रोल करना इनमें किसी की बस की बात नहीं है। ना देख लें आप प्रेसिडेंट साहब की कोई बात है ना सेनेट के चेयरमैन को ये बात मानेंगे कोई, ना किसी की, ना एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे, तो ये जंग खुल के है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने नहीं इलेक्शन करवाने बल्कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है ना, ये अक्टूबर तक ये देख लें, पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, ये पार्लियामेंट का नहीं। ये अक्टूबर के बाद देखिएगा, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे, ये तो एक लंबी एक प्रोसेस देखने में आ रहा है और इस प्रोसेस में देखिएगा कि क्या हालात होते हैं। आवाम देखिए, आवाम इसमें सारी पिसरी है। आवाम के लिए तो ये है कि रोज एक चीज है, छोड़े आवाम की कौन, आवाम की तो पहले भी किसी ने सुनी। अब देखिए आवाम की बात, ये आवाम कौन है, अब ये देखें, अब किसका नाम रखा हुआ पूरी कौम को 11:30 बजे पर लगा देना है। अपना दुआ एक बात करनी है जी जी, दो बातें यार साहब को चाहिए वो आज सुर्खी दोबारा लगा दें, यार साहब को चाहिए वो सुर्खी दोबारा लगा दें, इधर तुम इधर हम, इधर नहीं अब सारी कौम सुबह 11:30 बजे का इंतजार करेगी कल भी। ब्रिगेडियर साहब जी क्या दुआ सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये अगर करना है तो नए इलेक्शन में नई पार्लियामेंट जब आती है नए मैंडेट के साथ ऑपोजिशन गवर्नमेंट मिल के बिल्कुल करें। Then I would say सुनता भी तो नहीं ना कोई, फिर आप नई ये तो बात भी नहीं कोई सुनना चाह रहा ये वाली। सर मसला तो ये ना, फिर इंतखाबात में जाएंगे। किसने कहा था कि पीटीआई पार्लियामेंट छोड़ के जाए? बिल्कुल गलत किया, पीटीआई ने गलत किया, पार्लियामेंट नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैंने हमेशा कहा फिर देखेंगे अंडे बच्चे किसके पास ज्यादा है, करवाना है फिर करवा लेना है, ऐसा वैसे ही है। नहीं जाहिर है उन्होंने करा दिया है, अब देखना कि रोकता कौन है। रोकता कोई भी रोकने वाला है, बेलगाम घोड़े हैं ये। ब्रिगेड साहब तुसी नाल हो सन दसे नहीं जे पार्लियामेंट के एक्ट के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट ये है ही पार्लियामेंट, कौन इसको पार्लियामेंट कहता है? इसको कौन पार्लियामेंट कहता है? ये पार्लियामेंट जो है ना वहीं पे पार्लियामेंट के और सुप्रीम कोर्ट। जमहूरियत का मतलब क्या है? दुआ ये पूछे जमहूरियत का मतलब क्या है? बामी मुश्तरका राय के मुताबिक वो इसमें ना आवाम की राय है ना इसमें ऑपोजिशन की राय है। बंच ऑफ 13 पार्टियां मिल के चूचू के मुरब्बे से अगर ये कानून साजी करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। ना तो पार्लियामेंट है जी, मुरब्बा कहें ये पार्लियामेंट नहीं है, खाना दो आपको, ये पार्लियामेंट नहीं है। आई डोंट काउंट इट अ पार्लियामेंट तो है आपके कहने से। आज फैसला आने नहीं देते हैं, ये ऑपोजिशन को आने दें। चले वो क्यों भागे? नहीं करें, किसी ने मिन्नत की थी कि जाएं वहां से बाहर। मुसवदा तो पास हो गया, बिल्कुल गलती की है, आई डू एग्री, बिल्कुल गलती नहीं। तो जब वो वापस आए थे गलती है ना, ये ना कहें कि पार्लियामेंट नहीं है। आप पार्लियामेंट कंप्लीट कर लेते, जब वो वापस आए थे वापस ले चाहे वो लेते। गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन है, सबको अपनी अजीज है। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तसादुम खुलकर सामने आ गया है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि इस सारी सियासी लड़ाई में जीत किसकी होगी? राय लेते हैं ब्रेक। इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्ना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। एक कौम की बेटी अपने बाप को जेल में मिलने आती है, वहीं गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। और आज जनाब स्पीकर एक लाडला वो टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ वो बात करता है और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर आज ये न्याजी दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बना रहा है। बड़े एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस लाडले को पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी मुल्क को इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम खुलकर सामने आ गया। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग किया और दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि बस बहुत हो गया, अब लाडले को मुल्क के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलों के नीचे बहुत पानी बह गया। जब तक इमरान खान कौम से माफ़ी नहीं मांगेगा,
तब तक उससे बात नहीं हो सकती। PTI के ट्रोल्स फौजी क़यादत के खिलाफ गली ज़ुबान इस्तेमाल करें, उसका नोटिस लेना होगा। उधर नून लीग ने भी इमरान खान और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करने का प्लान तैयार किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हालिया क्रैकडाउन के खिलाफ आलमी सतह पर एक्टिव हुई है। आज मुल्क में मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर डोजियर पेश कर दिया गया है। डोजियर में इमरान खान पर कातलाना हमला, जमान पार्क ऑपरेशन, कारकुनों की जबरी गुमशुदगी और कस्टोडियल टॉर्चर, कारकुनों की गिरफ्तारियां और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा बनाया गया। इसे आलमी सतह पर उठाने का भी ऐलान कर दिया गया। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे ही आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ में जो सियासी तसादुम खुलकर सामने आ गया है, जिस तरह राना सना ने भी कहा कि कोई जमहूरी गैर जमहूरी तरीका नहीं होगा, फिर अगर हमारी बस हो गई तो फिर बस, और आज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि कौम से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से APC में भी जाने को तैयार हूँ, इलेक्शन के हवाले से सबसे बातचीत करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब ये जो डोजियर भी उन्होंने तैयार कर लिया PTI ने, ये जो क्रैकडाउन किया गया, अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखी, सवाल ये है कि आपके ख्याल में इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? देखें, नई चीज़ कौन सी हो रही है। राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाली थी, वो क्या फूल भेजे गए थे? वो जो कसम उठाता हुआ मिनिस्टर था हर जगह पे जान अल्लाह को देनी है, झूठा साबित हुआ। मतलब क्या इमरान खान ने यही सब कुछ नहीं किया? पूरी PMLN की क़यादत को इन्होंने तो अपने हाथ पैर 90 दिन का रिमांड ख़त्म करके कटवाए कि जो अब आपको बहुत पाबड़ बेलने पड़ेंगे 14 दिन के रिमांड के लिए भी। नैब का इस तरह का फारिग कानून बन गया जो कि होना चाहिए था, क्योंकि वो ड्रैकोनियन था उस वक्त भी, आज भी अगर उस शेप में वो मौजूद हो। तो ये ना कहें ये बातें, इन्होंने जो काम किए, जैसे शहबाज शरीफ कह रहे थे, मरियम नवाज की बेटी भी वहाँ मौजूद, नवाज शरीफ के पास एक केस, वो जो सरतापा चेयरमैन ने बनाया उसमें उठा के ले गए नैब वहाँ कोट लखपत जेल से। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी की माँ बहन बेटी को आप उठाते हैं तो दूसरों के लिए कोई भी, ये अब हो गई है तंग आमद बजंग आमद। अब वो जो कहानियां हम सारे करते थे ना कि जी बैठ जाएं, अब इमरान खान अगर बात कर रहे हैं, वो जो सिविल सोसाइटी एक ग्रुप बनाया जिनको हर दौर में इन रहने का शौक है, कुछ दिन से वो पीछे थे, वो ग्रुप बना के चल पड़े। आप देख लें वो किस हुकूमत में ये काम नहीं करते पाए गए, सारे के सारे वही हैं, चूरन एक जैसा बेच रहे हैं। तो ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अब लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है कि जिसने ये खेल चलाया, बनाया, बिगाड़ना है, चलाना है, बिठाना है, फिर वही फैसला करेंगे और उसका नाम पाक फौज है। आपने पाक फौज के शहदा को नहीं बख्शा, आपने कोई बात करने वाला रास्ता नहीं छोड़ा। जिस सदर को आपने लगाया कि वो आर्मी चीफ, चाहे वो साबका हो या मौजूदा हो, उनको लगा के किसी तरह इमरान खान के साथ बिठा दें। जब कोई बात नहीं बन रही और फवाद चौधरी पीछे से लग जाते हैं आके कि जनाब किसने कहा था, सदर साहब को हमने तो नहीं कहा, इमरान खान साहब ने नहीं कहा। तो जो बात हम रोज कर रहे हैं, तो फिर अब वो गवर्नमेंट ने भी कर लिया कि जी ये बहुत ज्यादा हमने अपने आप को गंदा कराया कि हम बात करना चाहते हैं, और खान साहब मुसलसल 9 अप्रैल से कह रहे थे तारीख दे दो बात कर लूंगा, आज भी यही कुछ कह रहे हैं, हर रोज वो मिलते हैं, हर रोज एक ही कहानी है। तो ठीक है, फिर लड़ने दें, आवाम तो पहले खार हो रही है, होती रहेगी मजीद। ये जरा अशराफिया की जो लड़ाई है, इसका एक लॉजिकल एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क आपने जहां जिस किनारे पे लगाना था ना, वो लग गया हुआ है। कोई हमारी दुनिया में वक़्त नहीं रही और उसमें सारे शामिल हैं। कोई आप एक इदारा कह दें, जो मैं कह रहा था ना, अदलिया के बड़े तारीखी फैसले हैं जिसकी बुनियाद पे हम बहुत नीचे से टॉप पे आए हुए हैं। भाई किसी ने कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ, सब ने अपनी मर्जियां की हैं। लिहाजा मुझे और आपको अवाम के चक्कर से निकल के ना ये अशराफिया का टकराव फाइनल हो लेने दे, फिर देखेंगे जो बचेगा बात हो जाएगी। सही। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, फैसल साहब देख लें, उन्होंने खुद ही कह दिया अशराफिया की लड़ाई है। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अब ये जीत किसकी होगी, किस हद तक जाएंगे ये सियासी लड़ाई? एंड वो कि ना होगा अभी देखिए, दुआ बात ये है कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि देखें दुआ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें सियासतदान की जीत होगी, चाहे वो अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की बहुत बुरी हार होगी, ऐसी हार होगी जो हम हमेशा याद रखेंगे। 71 से बुरी मुझे लग रहा है जो हार होनी है, और वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इस मौके पे एटलीस्ट हमारे पैनल में हम सबको एक बात जरूर कहनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का ख्याल करना चाहिए। नंबर 2, मरियम औरंगजेब की ज़बान के जीत इमरान खान को चपेड़े मारनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कत्ल होंगे, उसके बाद के दुश्मनी चल पड़ी है तो हम दुश्मन हैं, हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी हो जाए हम अब आगे नहीं जाएंगे, एक ना एक खत्म। साहब ने भी कह दिया है कि मेरे कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह का कलीम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज की लैंग्वेज वो हमें पता है। इमरान की गलतियां वी डोंट। सबसे बड़ी इमरान की गलती जो आपने नेशनल असम्बली से रिजाइन किया,
नंबर 2 गलती जो और ज़्यादा ख़राब किया है सिस्टम को, आपने दोनों असम्बली से रिजाइन किया, इट वॉज नो पर्पस। ये 2 गलतियाँ जिसकी वजह से आज हम सब भुगतेंगे, लेकिन हुकूमत उससे ज़्यादा गलतियाँ करी बिकॉज उनके पास सेल करने के लिए, बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ उन्होंने नहीं की कि कोई कारकर्दगी दिखाई हो, सवाए अभी एक गालियाँ गलोच के अलावा। और सबसे बड़ी ये कारकर्दगी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने वाला है। ये हुकूमत का काम है, अभी जो स्पीच कर रहे हैं कि जी वो कौम से माफ़ी मांगे, हमें क्या बच्चों वाली हरकत है? ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, डज इट बिहेव लाइक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे बिहेव करते हैं कि आप असेंबली में एक को कर रहे हैं, अपनी गलतियों में सोचे क्या आप कर रहे हैं? आपने पकड़ दकड़ करके क्या ये को इंसानी हकूक की है जिस तरीके से जिसको मर्जी उठा लेते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में उन्होंने आज लॉयर ने स्ट्राइक की कि इस पर पुलिस नहीं आएगी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। कल को अब सुप्रीम कोर्ट बार कर देगी, परसों सारे लॉयर खड़े हो जाएंगे। एक और नियम कर रहे हैं, आई विश के किसी को समझ हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, somebody has to come forward। अभी भी मैं कह रहा हूँ वक्त है, 2 हफ्ते के बाद पानी सर से गुजर जाएगा। पाकिस्तान का खुदा या फिर जनरल मुशर्रफ ने कहा था। सही अयाज साहब, वैसे ये 2 हफ्तों का इशारा समझने वाला है जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ख्याल में? अब क्योंकि दोनों तरफ से खुलकर बातें हो रही हैं, जो हम कह रहे थे ना सियासी इख्तलाफात हैं, जो सियासी इख्तलाफात, सियासी इंतकाम, अब वो लगता है कि ज़ाती दुश्मनी में बदल गया है। अब किस तरफ जाते हुए हालात नज़र आ रहे हैं? हालात तो अब उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ हम लेके जाना चाह रहे हैं उनको। सच्ची बात है, क्योंकि ये जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसको क्या सूट करता है? इसको कोई ऐसी चीज़ सूट करती है कि इलेक्शन ना हो और सेटअप बेशक आ जाए, एक दफ़ा इनकी जान छूट जाए और कोई कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए इनको। 100% यार साहब आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत अरसा पहले आपसे दुआ कहा था कि अब इमरान खान को बाहर रख के आप ये सिस्टम नहीं चला सकते। आपने देखा कितनी रुकावटें थी, कितने कंटेनर्स लगाए आपने उस दिन लाहौर में, फिर वो क्राउड इतना आ गया। इसका मतलब है कि वो जो पॉपुलर वेव है, लोग उसके पीछे हैं, इमरान खान के पीछे। तो जब पॉपुलर वेव को आप नहीं समझ पा रहे, आप चीज़ों को बुलडोज करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा तो इसी तरह का आता है ना, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। 2 हफ्ते नहीं चलें, 4 हफ्ते कर लें, 3 हफ्ते कर लें, क्योंकि अगर इतनी जल्दी ना होती तो आज ही मुसवदा तैयार होके और उसको क्लियरेंस मिल जाती मुसवदे को, और इतने मुश्किल से ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज को मना लेना, ये कोई छोटी बात है। पता नहीं किस तरह से उनके हाथ पांव जोड़े गए होंगे कि राजा साहब खुदा ना जाए, एक कौमी मसला है, तुसी मान जाओ। तो बात सिंपल है कि आप खेलते जाएं, क्योंकि इस वक्त इख्तियार आपके हाथ में है, इक़्तिदार आपके हाथ में है। आप फाउल करें, ठीक खेलें, जो मर्जी, आपकी मर्जी है, आप खेल रहे हैं और आप उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर थे ना, जब इमरान खान साहब के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी जी। तो नवाज शरीफ साहब से राब्ता करना पड़ा ना, कि इतने पॉपुलर लीडर को नहीं हम इग्नोर कर सकते। सही। तो वो ले आए, लेकिन आपने जब वो ला के गलती जहां से हुई कि इलेक्शंस की तरफ जाने की बजाय आपने हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर लिया। अच्छा, हुकूमत प्रोलॉन्ग करते करते अब इस स्टेज पे आ गए कि अब आपके इख्तियार में डिलीवर करना है ही नहीं, आप डिलीवर कर ही नहीं सकते। सही है। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ ये होगी कि आप IMF से डील कर लें, वो भी मुझे मुश्किल नजर आ रही है। अब तो नहीं लग रहा, वैसे जाहिर है जब वो नहीं नजर आ रही तो फिर यही करने के लिए है ना आपके पास, खेलते रहे, कोई बात नहीं। हमें तो खैर महंगाई आप लगती नहीं है कि महंगाई they want to derail the system, ताकि इनके पास जवाब हो, कोई आ जाए, इमरान आए। This is what they want, और ये सबसे बड़ी गलती है। गरीबों की क्या बात करने की, चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक मैं आके फैसल साहब से पूछती हूँ कि आज तो देखें आमिर साहब ने मान ली उनकी बात, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें जिस तरह से सियासी इख्तलाफात खुलकर सामने आए और वो ज़ाती दुश्मनी में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, अब ये मामला किस हद तक जाएगा? फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वही बुनियादी सवाल, अब जिस तरह सियासी तसादुम खुलकर सामने आ गया है, अब ये आपके ख्याल में इस सारी लड़ाई में जीत किसकी है? देखिए, तो पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आप कह रही थी ना कि अशराफिया की लड़ाई, आपको पता, हम तो रोज़ ही कहते थे, आमिर साहब ने आज मान लिया। ये सिर्फ कहना है कि हक जो होता है ना, गालिब आने के लिए होता है।
सुभान जब आप मैंने सब मान क्या लिया, आज चीज़ आमिर मानी साहब है? ने माना है, कल सब मैंने माने। ये कहा है कि जब आप अवाम किसी का की बात लिखा हुआ जाने स्क्रिप्ट नहीं दें, पढ़े, ये अशराफिया की जब आप लड़ाई जो है जिसका हिस्सा WhatsApp फैसल पे हुसैन है, लेबर मैसेज काउंसिल नहीं बन पढ़े, के ड्रामे इसका करता मतलब है। ये है कि आप मैंने कब सच मानी बोल बात रहे भाई, हैं। वो मैंने सच तो अपनी आपके बात गालिब कही है, आने मैं तो के लिए। रोज अपनी बात करता हूँ। अच्छा सुने सुने सुने, बस ये सही है, सच और सबने हक सुन और लिया झूठ जो है ना सुन लिया, तकरीरें ना बहन करो, यहाँ पे हम क्यों ना बोलो, चले खड़े होकर। फैसल साहब, देखिए अशराफी की लड़ाई में मैं आमिर साहब को मशवरा दूंगा, आप एहतियात करना कि आप भी चारों शाने चित्रा हो जाओ, आप भी जंग का पार्ट हो। क्या बंदा बात करे यार आपके, हमने तो मैंने ये बात ही नहीं की जो आप मेरे खाम का मत्थे लगा रहे हो। आपको तो मैंने वो सच बयान किया है जो आपको तल्ख लगता है, क्योंकि आज रोजाना आपकी आप भी पार्टी इलाज चेंज के हो बहाने जाती पाकिस्तान से है। चले जाओ। एक दिन इमरान खान निशाना, एक दिन नून ठीक है। निशाना, नहीं होती है। तीसरे दिन आमिर साहब, आपका फैसल साहब को अपनी हमारे जान पे निशाना। स्क्रिप्ट- क्योंकि आपका कोई रूल और स्क्रिप्ट नहीं होगा कायदा तो तो है यही ही होगा नहीं, ना, आप बात व्हाट्सएप क्या का करें? मैसेज नहीं चलो, होता। मुख्तार गल बद गई। कर लो ठीक है। हम तो भाई जुबानी भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते फैसल हैं, साहब, अपनी फैसल बात साहब। करते हैं। अब सवाल की तरफ आइए। अरे सुने सुने, जी। देखिए ये जीत किसकी होगी, हार अवाम की होगी। देखिए बात हकीकतें ऐसी होती हैं, बस ये बात आपने मेरी दोहरा दी। आपको पसंद ना हो, वो नागवार गुजरे आपको, वो चाहे जितनी भी तल्ख हो, लेकिन वो हकीकतें होती है। इमरान खान इस वक्त अवामी की मकबूलियत की अपनी इंतहा पर है और जो सुरैया पर है, ये हकीकत है। ये अब मुझे पसंद हो या ना हो, जबकि मैं खुद एक बात आपको कहता हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल हो तो अभी लिख लें, अगली हुकूमत इमरान खान की आएगी और मौजूदा जो नाइल तरीन हुकूमत है, इससे ज्यादा नाइल तरीन हुकूमत साबित होगी। हम इससे ज्यादा रोएंगे इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन ये हकीकत है, ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम और आप नहीं रोक सकते। तो सही। ये तो होना ही होना है, क्योंकि इमरान खान की जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनका मुकाबला सोमालिया की टीम से हो गया। उस टीम को लड़ना ही नहीं आ रहा, उस टीम के पास विजन ही नहीं है लड़ने का इमरान खान से। इमरान खान को हराना इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर एक फहम और बसीरत वाली टीम इनके मुकाबले में होती तो इमरान खान को चारों शाने चित करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन नहीं कर सके। और ना करने की वजह यह है कि इन्होंने एक वसी कैनवस के बजाय अपनी जात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाई कि अपनी जात को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसलिए यहाँ ये नून लीग की हुकूमत जो है वो मार खा गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इस वक्त भी वक्त है, ये अपने चंद अफराद को बचाने के बजाय अभी आप जितनी जल्दबाजी में फैसले कर रहे हो कि अदालत को किस तरह काबू में पाना है, इमरान खान को किस तरह काबू में पाना है, ये इतनी जल्दी के साथ ये बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ही फैसला कर लो। ये वक्त है, तारीख में अमर हो जाओगे आप। ठीक है, कौम को बचाने का, पाकिस्तान को बचाने का और इस कौम को सही राह पे डालने का भाई रास्ता यही हलवा है। पकाओ, ठीक हलवा है। पकाओ, कोई समझने को मैंने तैयार आज नहीं है। में उठा के अपना इलियास साहब। गदड़िया और निकल जाना है। यहाँ लेबर काउंसिल के अलावा कुछ नहीं है। इलियास साहब, देखें जी, जीत जो उनकी मर्जी हो, दोनों की हो, आप तो चले जाओ तबका इशराफिया, दोनों तबका इशराफिया हैं, दोनों की जिसकी मर्जी जीत हो, आवाम हार गई है इसमें बड़ी बुरी तरह। वैसे पीपल्स पार्टी की भी जीत हो सकती है। चले पीपल्स पार्टी वो आ जाती है जब ज़रूरत होती है तो बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो है तमाम मामलात का हल है कि इनको सबको बैठ के सोचना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि इलेक्शन ही है कि इलेक्शन की तरफ होगी, लेकिन वो लहदा एक जंग शुरू होगी, लेकिन इतनी सख्त जंग नहीं होगी उसमें। उसमें यह है कि फिर भी हम किसी बहरान से निकल जाएंगे। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अवामी मैंडेट जिसको भी मिलता है उसको मानना चाहिए और उसको तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त तो ये किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आमिर साहब को चाहिए अपना प्लेटलेट का टेस्ट करवाएं। बिल्कुल, ये भी बाहर चले जाएंगे। जी। तो भी इसमें इस वक्त ना, की दुकान खोली है इस वक्त किसी को ना जीत अपनी यानी जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, खराब करना है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से जीत जाएं। आप देख लें इसमें जो आप देख लें कि पूरे 1.5 महीने से जंग में शिद्दत आती जा रही है दोनों तबकों में, जो दोनों फ्रीकों में, और किसी को यानी कि वो जीतने के लिए कोई मुहिम। खान साहब को चाहिए था कि इलेक्शन ने बाहर ना निकलते पार्लियामेंट से, ना असम्बलियों से निकलते, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड था, उसके बराबर ही है सर मसला। अब ये जो है ये मसला यहाँ पे ही तो कहा है मुन्ना सिलाई का जो ठीक मशहूर है इलियास पंजाबी साहब, ट्वीट है, आपका मैं बोल पॉइंट आ नहीं गया, सकता। मेरे पास वक्त हो गया। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।